दोस्तों, अपने देहरादून में एक बार फिर से एक सवाल गूंज रहा है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक छात्र एंजल चकमा की मौत हो गई थी, या ये कहूं कि उसकी हत्या कर दी गई थी। एंजल चकमा को इंसाफ अब तक नहीं मिलेगा और यह सवाल गूंज रहा है त्रिपुरा से लेकर देहरादून और दिल्ली तक में कि इंसाफ कब मिलेगा। 4 महीने बीत गए, लेकिन मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? क्या जांच में कहीं कोई चूक हो रही है या सिस्टम की सुस्ती इस केस पर भारी पड़ रही है? दोस्तों, परिवार आज भी न्याय की आस में बैठा है। एक पिता सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन अपने ही बेटे के लिए इंसाफ का इंतजार भी कर रहा है। क्या उत्तराखंड पुलिस इस मामले में जल्द कोई ठोस कार्रवाई कर पाएगी? अब तक जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई उस पर क्या कहेगी? आखिर कब तक फरार रहेगा आरोपी? बताऊंगा आपको पूरी खबर, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको एक छात्र की हत्या के आरोपियों की पुलिस की पकड़ से दूरी क्यों है यह बताऊं, उससे पहले थोड़ा इस नई और ताजा खबर पर नजर दौड़ाइए। दोस्तों, देहरादून एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने देहरादून जिले के पुलिस महकमे में बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया। एक साथ 50 से ज्यादा थाना अध्यक्षों और चौकी प्रभारियों का तबादला हो गया। तबादले बहुत कुछ बताते हैं। बताया यह गया कि नए एसएसपी ने देहरादून जिले की खस्ता हाल कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह ट्रांसफर किए हैं। जी हां, खस्ता हाल कानून व्यवस्था की बात हो रही है। दोस्तों, एसएसपी देहरादून ने 54 पुलिसकर्मियों का तबादला किया। इनमें 6 इंस्पेक्टर शामिल हैं, 40 दरोगा बताए गए, 8 महिला दरोगा शामिल हैं। जिन थाना अध्यक्षों और चौकी प्रभारियों का तबादला किया गया है उनमें ये लोग शामिल हैं। और दोस्तों, खुद देहरादून के एसएसपी को इसलिए एसएसपी दून बनाया गया, हरिद्वार से लाया गया, कि वो ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करेंगे, इंसाफ जल्दी मिलेगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, जो एक देहरादून के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था बीते वक्त में। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी तब होती है जब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में करीब 4 महीने पहले त्रिपुरा के 24 साल के छात्र एंजल चकमा की हत्या होती है और उस हत्या का मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी बताया जाता है, और वो यज्ञ अवस्थी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोस्तों, एंजल चकमा का परिवार अब भी दावा कर रहा है कि उनके बेटे की हत्या नस्लीय कमेंट के विरोध करने पर हुई थी, लेकिन आज तक मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी फरार है और पीड़ित परिवार न्याय का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देता हूं। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने एंजल चकमा के पिता से इंटरव्यू किया, बातचीत की, तो कुछ बातें खुलकर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा ने यह बताया है, जो फिलहाल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात हैं। उन्होंने यह कहा कि बहुत ही गहरे दुख और पीड़ा में वो हैं, फिर भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया हूं, लेकिन इस त्रासदी के बावजूद मैंने अपनी नेशनल ड्यूटी नहीं छोड़ी, राष्ट्रीय ड्यूटी नहीं छोड़ी है, न इस्तीफा दिया और न ही बीआरएस लिया है। मैं अपनी पूरी सेवा अवधि पूरी करूंगा। मैं अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि देश मुझे न्याय देगा। दोस्तों, एंजल चकमा के पिता कहते हैं कि छोटा बेटा अपने भाई की हत्या का जिम्मेदार खुद को मानता है। तरुण प्रसाद चकमा हाल में अपने परिवार की देखभाल के लिए मणिपुर से अपने गृह राज्य में ट्रांसफर लेकर आए, और उन्होंने ये बताया कि उनकी पत्नी और छोटा बेटा माइकल, जो 9 दिसंबर 2025 को ही घटना के समय एंजल के साथ था, वो अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। चकमा कहते हैं, मेरी पत्नी लगातार रोती रहती है, माइकल ज्यादातर समय चुप रहता है, खुद को एंजल चकमा की मौत का जिम्मेदार मानता है। उन्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल रो पड़ता है। एक पिता की पीड़ा है 4 महीने बाद जिस एंजल चकमा की हत्या हो गई और उस हत्या का आरोपी अब तक फरार है, उसको लेकर। यहां दोस्तों मैं आपको यह बता दूं
कि एंजल चकमा और उसके भाई माइकल पर 6 आरोपियों ने नस्लीय टिप्पणी की थी। उसका विरोध जब किया गया था तो हमला हो गया। यह कहा गया नस्लीय टिप्पणी की। एंजल को गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में गंभीर चोटें आई थी। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। एंजल के चकमा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द न्याय मिलेगा और मुख्य आरोपी अवस्थी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी यज्ञ अवस्थी की गिरफ्तारी नहीं होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक तरफ दोस्तों कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात आ रही है, बार बार कही जा रही है, तबादले दर तबादले हो रहे हैं, रात में गश्त, दिन में ऑपरेशन, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन इस बीच पुलिस महकमा यह नहीं बता पा रहा कि एंजल चकमा के हत्यारोपी यज्ञ अवस्थी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। अब इसमें कहां चूक है, कहां लापरवाही है, कहां भाग गया। 4 महीने बाद भी परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। भरोसा टूट रहा है एंजल चकमा के परिवार का अपनी देवभूमि उत्तराखंड को लेकर, यहां की मित्र पुलिस को लेकर। दोस्तों, देहरादून का यह सिर्फ मामला भर नहीं है, एक हत्या का मामला भर नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई पर उठते कई बड़े ज्वलंत सवाल अब बन चुका है। आखिर 4 महीने बाद भी मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है? क्या जांच की रफ्तार धीमी है या कहीं पर कोई बड़ी चूक हो रही है? सबसे अहम बात तो यह है, सवाल तो यह, क्या पीड़ित परिवार को समय पर इंसाफ मिलेगा भी या नहीं? एक तरफ पिता तरुण प्रसाद चकमा सरहद पर देश की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही बेटे के लिए न्याय का इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपडेट नहीं इस मामले में। गिरफ्तारी, अगर एंजल चकमा के पिता इस बात का खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में नहीं करते तो शायद कोई ये सवाल भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता, कि एंजल चकमा के मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी के बारे में कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है। दूसरे सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, अब पूरे सिस्टम का हो गया। उत्तराखंड की मित्र पुलिस पर लगने वाला एक बड़ा सा दाग है। देखना तो यह है कि उत्तराखंड पुलिस, मित्र पुलिस, अपने इस कदम पर जिस तरीके से कार्रवाई की बात करती आ रही है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है अपराध को लेकर, क्विक रिस्पॉन्स की बात होती है इंसाफ को लेकर, लेकिन एंजल चकमा के मुख्य आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई 4 महीने में। अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई 4 महीने में। फरार आरोपी को कानून के शिकंजे तक पहुंचाने में पुलिस को क्यों मशक्कत करनी पड़ रही है, क्या परेशानी है और क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। शायद आने वाले वक्त में पूछा भी जाएगा, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी ऐसी? कानून के हाथ तो लंबे होते हैं। अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं और बता पाएं कि कहां पर कमी रह गई, कहां पर पुलिस लापरवाही कर रही है या फिर कुछ और मसला है। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा उत्तराखंड न्यूज को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।